बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर आप क्या लिखोगे? इस तरह आपने क्या बनाना है? इस तरह एक करली ब्रैकेट बनानी है जी। इधर आपने सारी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि यहाँ पे इसका सम क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल F1 अप टू सो ऑन। सपोज दैट इस तरह f ऑफ n x तक जाओगे। ठीक हो गया जी। फिर दूसरे साइड पे आपने लिखना क्या है? इस साइड पे आप वो इंटरवल लिखोगे कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन रहा है। ये सिंपल इसका कंसेप्ट है जी। जब हम एग्जाम्पल क्लियर करेंगे तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब अगर देखें, मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैं अगर काइन को 2 टाइम टॉस करूँ तो अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊँ तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा। ठीक हो गया जी। और टेल टेल होगा। अब हम प्रॉपर क्या बनाएंगे? रेंडम वेरिएबल बनाएंगे। ये बना रहा हूँ मैं। अगर मैं चॉइस अपना चॉइस ले लूँ हेड के हेड हो, पहले हम क्या करेंगे? 0 हेड जिसमें कोई हेड ना हो, फिर हम 1 हेड, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 2 हेड जिसमें हो। तो हम क्या करेंगे सर? अब आपने पहले इस तरह ये बनाना होगा जी। अब देखिए 0 हेड वो ये केस है। टोटल में कितना है? 1/4। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी यानी पी ऑफ एक्स बनेगा। जिसमें 2 हेड है तो टोटल में कितने होंगे? 2/4 होंगे। जिसमें सॉरी 2 है, यानी 2 केसेस है जिसमें 1 हेड है, और जिसमें 2 हेड है वो एक केस है, 1/4 बनेगा। यहाँ तक तो आपको पॉइंट क्लियर होगा। फिर आपने क्या बनाना है? इस तरह इंटरवल बनाना है। इस तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, दरमियान में रखोगे 0। अब आपने पीछे जाना है। पीछे मतलब कि 0 से पीछे, 0 से पीछे मतलब x लेस देन 0। तब मैं अभी आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो आसानी से हम बना सकते हैं जी। अब देखिए इस साइड पे कोई फ्रीक्वेंसी का सम हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए तो x इज लेस देन 0 के लिए कोई एक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस साइड पे कोई फ्रीक्वेंसी आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है। मसला कब बनेगा कि 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। ठीक हो गया जी। और फिर 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 2 तक जाएंगे। ये आपका क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर होगा। जब मैं 0 को इंक्लूड करूंगा, मैं क्या कह रहा हूं? 0 को इंक्लूड करोगे यानी 0 के ऊपर रुकूंगा, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 1 तक जाऊंगा, 1 के करीब जाऊंगा। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब देखिए यहां पे इस साइड पे फ्रीक्वेंसी क्या थी? इस साइड पे तो फ्रीक्वेंसी इस साइड पे फ्रीक्वेंसी क्या थी? इस साइड पे फ्रीक्वेंसी 0 थी, लेकिन 0 के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/4। वो इसके साथ सम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा। फिर यहां से लेकर तो ये दोनों सम होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 1/4 आएगा। फिर आपने कहाँ जाना है? आपने आगे जाना है, यानी आप कहाँ जाना है? आपने यहां से लेकर यहां तक, यानी 1 इंक्लूड करोगे, 1 लेस आर इक्वल टू, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये होगा। अब यहाँ इंटरवल में आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है। यहाँ पे तो इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 1/4 बन रही है। ठीक हो गया, यानी 0 की यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर 1 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इनके साथ ऐड हो जाएगी। तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2/4। अगर मैं इन दोनों को 4 एलसीएम ले लूँ तो 1 और 2 को जमा करूँगा तो 3/4 बनेगा जी। अब आपने 1 से 2 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? लेकिन 1 इंक्लूड, सर यही तो गए है। अब मैं 2 की तरफ जाऊँगा, यानी क्या करूँगा? 2 इंक्लूड होगा। 2 क्या करूँगा? 2 को इंक्लूड करूँगा, यानी मैं क्या करूँगा? x इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ, या मैं इस तरह लिखता हूँ, जब आप 2 तक पहुँच जाए तो आप डायरेक्ट लिख दें x इज ग्रेटर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही थी? 1/2/4। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? सॉरी 1 के ऊपर क्या, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। वो क्या गलती कर रहे हैं वो देखते जाइए। लास्ट पे YCB 1 बनेगा। दोबारा रिपीट करो, लास्ट पे YCB 1 बनेगा। यानी आपने ये फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 3/4, वो पीछे वाले के साथ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो इधर क्या लिखेंगे? इससे नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को क्या करते हैं? बनाते हैं ना। आपको नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये चीज़ बड़े और अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब इस एग्जांपल को देखते हैं जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, यानी x बनाए और p ऑफ x बनाए। आगे क्या कहते हैं जी?
प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बनाए। तो पहले देखें, और आपने मांगना क्या है, हेड। तो ये तो आपका टोटल सैंपल स्पेस होगा, लेकिन हमने देखना है हेड को। पहले 0 हेड होगा, फिर जिसमें 1 हेड हो, जिसमें 2 हेड हो, जिसमें 3 हेड हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड है ना। प्रोबेबिलिटी बनाए जिसमें 0 हेड है, वो तो सिर्फ एक केस है, तो वो क्या बनेगा, 1/8 बनेगा। जिसमें 1 हेड आ रहा है, वो ये 3 केसेस है। आप देख सकते हैं कि इसमें दो सारों में एक एक हेड है, तो ये तो 3 केसेस है। टोटल में आप काउंट करोगे 3/8 बनेगा। टोटल आपने नीचे लिखना होता है। जिसमें 2 हेड है वो भी 3/8 है जी। जिसमें 3 हेड है वो सिर्फ एक केस है जी, वो ये केस है, तो वो ये क्या बनेगा, 1/8 बनेगा। अब हम बनाएंगे अपना एफ ऑफ एक्स। क्या बनाएंगे जी, अपना एफ ऑफ एक्स बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स बनाने का तरीका क्या है जी, मैंने क्या कहा आपको कि इधर लिखोगे 0, इधर लिखोगे 1, इधर लिखोगे 2, इधर लिखोगे 3, इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हम आसानी से बना सकते हैं जी। पहले 0 से पीछे जाओ, 0 से पीछे जाओ तो हमें कोई प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट है। तो इसके लिए लिखेंगे 0, पॉइंट क्लियर होगा जी। अब हम जाएंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे इस साइड पे, इस साइड का काम तमाम हो चुका है, ठीक है। यानी 0 इंक्लूड होगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 1 के करीब जाएंगे। अब आप क्या करोगे, जो आपकी पीछे प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आई है, 0, ठीक हो गया जी। और 0 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है, 0 के ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो 0 + 1/8, इससे 1/8 आएगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब हम कहेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 इंक्लूड होगा, लेकिन आगे 2 इंक्लूड नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, अब आपकी पीछे प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इस 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी देखोगे, 1 के ऊपर अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं 3/8 हो गई, वो इसके साथ ऐड हो गए। इन दोनों को ऐड करोगे 4/8 बनेगा, ठीक हो गया जी। अब 2 से स्टार्ट करोगे और जाओगे 3 तक, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए पीछे वाली प्रोबेबिलिटी 4/8 थी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 2 के ऊपर देखोगे, 2 के ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी, 3/8, 3 × 4 क्या होगा, 7/8 बनेगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब 3 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 3 से आगे तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, तो मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर हमेशा लास्ट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, 1/8 बनेगी। वो किस तरह होगा कि 7/8 के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, यानी 7/8 = 1/8, 7 × 1 8, 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो इस तरह 1 बनता है, सिंपल। अब देखिए ये डायग्राम जो है ये खुद बना ले, ठीक है। बहरहाल वो जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जिस तरह के आप अगर आपको लेक्चर 1 याद हो, जिस समय हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं, वो इसका सिंपल सा ग्राफ होगा जी। अब देखिए, अब हमने कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल को डिस्कस करना है। किसकी डिफिनीशन करनी है, कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल को डिस्कस करना है। A random variable is said to be continuous if takes every positive value in the interval। अब देखिए रेंडम वेरिएबल के क्या होगा कि ए और बी ये क्लोज इंटरवल के ऊपर ये सारी वैल्यू लेगा। सारी वैल्यू का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर कोई, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा ना, मैं एक सिंपल मिसाल दे सकता हूँ, इसके ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। यानी जब अगर आप इसके ऊपर कलम रखेंगे, या अगर आप इसके ऊपर, तो आपका कलम कहीं पे उठेगा नहीं, तो इसको कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल कहेंगे, ठीक हो गया जी। यानी मैं देखे 1 केसेस क्या होंगे, अगर ए से बी तक आपने जाना है ना, पूरा इंटरवल कवर करना है, ये सिंपल चीज़ सीख ले। पहले आप ए से बी तक पूरा जाओगे, ठीक हो गया जी। यानी ए से बी तक मैं किस तरह जाऊंगा, मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा ए के ऊपर, ए इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। वो प्रोबेबिलिटी, यानी अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटी ले लूं, ए से लेकर बी तक दोनों को इंक्लूड कर दूं, इस केस में ये होगा, ठीक हो गया जी। बी तक, तो ये इसका मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक प्रोबेबिलिटी, और फिर आगे क्या करोगे कि ए को इंक्लूड नहीं करोगे, ए को इंक्लूड नहीं करोगे लेकिन बी को इंक्लूड करोगे, ये प्रोबेबिलिटी, फिर वो इक्वल हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, लास्ट पे दोनों को इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक हो गया जी। इस तरह जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो इस चीज की क्या हो जाएगी, आपको क्लियर होती जाएगी,
ठीक हो गया जी। ये केसेस हम इस केस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके लिए सिंपल केस ये है, अगर कोई कंटिन्यूस वेरिएबल रैंडम वेरिएबल को डिस्कस करना चाहता है कि इसकी दो कंडीशन है, इसका जी पी ऑफ एक्स होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसमें नॉर्मली हम कंटिन्यूस के लिए आपको पता है ना कि हम क्या यूज़ करते हैं, ये इंटीग्रल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। जब मैं इसको डिस्कस करूँगा तो नीचे आपको सिंपल चीज़ें नज़र आ। अब देखिए जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, या आप इस तरह डेंसिटी फंक्शन कह सकते हैं, उसका डेंसिटी फंक्शन इसकी इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी इज लेस एक्स प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इसका डेंसिटी फंक्शन इसका हमेशा इस फॉर्म में होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दो, राइट पे भी अप्लाई कर दो। सर बिल्कुल अप्लाई कर दी हमने। ठीक हो गया जी। तो ये क्या होगा सर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन हम क्या करते हैं कि इधर क्या लेते हैं, पहले हम माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक जाते हैं और वो एफ ऑफ एक्स होगा जी। ये इसकी क्या बनेगी, ये तो डेरिवेटिव बनेगी ना, सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगी। अब इसका ये इंटीग्रल के साथ कैंसिल होंगे तो इससे एफ ऑफ एक्स आएगा, ये जो भी होगा ये एफ ऑफ एक्स आएगा, फिर आपने माइनस इन्फिनिटी से एक्स जाना है जी। ठीक हो गया जी। फिर आप अपर इंटरवल को ऊपर पुट करोगे, पहले अपर पुट करोगे फिर लोअर पुट करोगे, तो अपर पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस, लोअर पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी। अब आपने कुछ चीज़ें सीखनी है, ये जो माइनस, ये प्लस इन्फिनिटी लास्ट वाली इन्फिनिटी है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि लास्ट वाली इन्फिनिटी के ऊपर रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, ज़ीरो बनता है। माइनस इन्फिनिटी यानी जब ज़ीरो से आप पीछे की तरफ जाओगे तो वो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब अगर मैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं x लेस देन 1 ले लूँ, x लेस देन x2 ले लूँ, तो f ऑफ x1, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगी वो भी इस केस में ऐसी होगी। ठीक हो गया जी। ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं जी। बहरहाल ये कुछ प्रॉपर्टी है जी। अब अगर आप a और b के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइंड, डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इसका केस ये होगा। बहरहाल इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट